ओम प्रातःकाल। गुड मॉर्निंग। ओम नमो शिवाय। कल हम कहाँ थे? कल हम जीवन साथी थे। जीवन साथी एक ऐसा होता है, दोस्त एक ऐसा होता है जो हम अपने मन से चुनते हैं। बाकी रिश्तेदार तो हमें थोपा जाता है, भाई बहन मामा मामी रिलेटिव। तो जीवन साथी ऐसा होना चाहिए या दोस्त ऐसा होना चाहिए, दुख में संकट काल में हमें मदद करे। वरना तो वरना तो लोग सुख में साथ देते हैं। हर कोई सुख में अपना दोस्त सगे संबंधी सब आते हैं। जवान होने पे हर कोई अट्रैक्शन होता है। सच्चा दोस्त तो वो होता है, सच्चा जीवन साथी तो वो होता है गरीबी में दुख में बिना छल कपट के हेल्प करो, मदद करो। नहीं तो देखा गया अक्सर थोड़ा ही खराब वक्त आने पर दोस्त धोखा दे जाते हैं, जीवन साथी छोड़ जाते हैं। तो इससे हर एक को अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। अब इस पृथ्वी सृष्टि में कर्म ही श्रेष्ठ है। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल भोगेगा। एग्जाम्पल, हम जॉब नौकरी किस लिए करते हैं? बाल बच्चों, अपने घर वालों के लिए, बराबर। हम किसी को धोखा देते हैं, हम किसी को नुकसान करते हैं तो उसका तो कुछ क्षण होता है, लेकिन कुछ समय बाद वो हम पे असर होता है, क्योंकि हमने किसी को धोखा दिया है, किसी को बर्बाद किया है, बेईमानी से कमाया हुआ धन। अक्सर देखना, बेईमान से कमाया हुआ धन भले उसका ग्रह श्रेष्ठ हो तो उसे कुछ नहीं, उसे उसके फैमिली पे असर गिरता है। क्योंकि हम किसके लिए कमाते हैं? फैमिली के लिए कमाते हैं, तो उस पर इफ़ेक्ट गिरता है, फैमिली पे, बच्चों पे वगैरह। इसलिए हम 10 बार सोचना चाहिए, हम किसका नुकसान कर रहा है, किसका नहीं कर रहा है। क्योंकि हमें इस सृष्टि में हिसाब दे के जाना है। अगर हम किसी का कर्ज बुढ़ाते हैं, हम किसी की नुकसान करते हैं, तो हमारा भी उतना ही नुकसान होता है। इसलिए ज़िंदगी में 2 मनुष्यों को नहीं भूलना चाहिए। एक दुख के वक्त साथ दे और एक ज़िंदगी में हमेशा कोई मदद करे, अच्छे वक्त साथ दे और ख़राब वक्त साथ दे। ये दोनों को याद रखना चाहिए, किसी नहीं भूलना चाहिए। जो दुख के वक्त हमें साथ देता है, उसके दुख में हम भी काम आना चाहिए। सुख में तो हर कोई आता है। तो कर्म ही श्रेष्ठ है इस पृथ्वी में। कर्म बिना कुछ नहीं। हम जो कर्म करते हैं उसके ऊपर हमारा मोक्ष होता है। जैसे किसी का हमें नुकसान किया है, किसी का कर्ज लिया है, तो हम मरते वक्त हमें मोक्ष नहीं मिलता जल्दी। वो इंसान तड़पता है। कभी देखा है? मैंने ऐसे बहुत से केस देखा है। मरते वक्त वो 15 दिन, 1 हफ्ता, महीने भर वेंटिलेशन में रहता है। वेंटिलेशन का इसका मतलब क्या है? भगवान कहता है तू याद कर, तूने क्या कर्म किया है, किसका क्या नुकसान किया है। तो वो सब पीछे की तरफ बैक फ्लैश होता है। आदमी का शरीर डेड हो जाता है, लेकिन उसका दिमाग, न्यूरॉन सिटी कहता है, वो नहीं मरता। वो डायरेक्ट कनेक्ट होता है ऊपर वाले से। एक साइंटिस्ट भी इसको
सुलझा नहीं सका है कि हम जब सोते हैं तो देखना हमारा दिमाग कहीं और चल, एक सेकंड में लाखों किलोमीटर दूर जाके हम सोचते हैं कि भाई हाँ वहाँ ऐसा था, वहाँ ऐसा देखा था, बराबर। तब भगवान कहता है कि सोच किसका नुकसान किया है, किसका क्या क्या कर्म किया है। जब जब उसको याद आता है तब उसे मोक्ष देता है, तब उस कर्म के अनुसार फिर उसे उस योनि में डाला जाता है। जैसे किसी का कर्ज लिया हो किसी, तो वो ऐसे योनि में भेजता है जैसा पुरुष हो। किसी का कर्ज लिया हो तो पुरुष अगले जन्म में जिसका कर्ज लिया हुआ है उसके रूम या घर के सामने बैल होगा, बैल बन के बांधा जाएगा, उससे खेत जोता जाएगा। कोई स्त्री रहे हो, किसी का कर्ज लिया हो, किसी का नुकसान किया हो, तो उसे ऐसे योनि में डाला जाएगा जिससे उससे भरपाई हो। जैसे गाय हो, बकरी हो, हाँ, जो बकरी के उस बच्चे को बेचे, दूध बेचे, उसके बच्चा बेच के उससे कर्ज वसूल किया जाता है। ये सृष्टि में जितने भी योनि है हम कर्म के अनुसार भोगते हैं। इसीलिए कहता है अच्छा कर्म करो, अच्छा सोचो, हमेशा पॉजिटिव रहो। खुद का भले नुकसान हो जाए चलेगा, लेकिन सामने वाले का मन नहीं दुखना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए और किसी को तकलीफ़ नहीं देना चाहिए। वो तो कहता, सब तो कहता है मैंने धोखा दे दिया, मैंने उसे लूट लिया, मैंने उसे बर्बाद कर दिया, मैंने वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन ऊपर वाला हमारा सब लेखा जोखा रखता है। ऐसे ही मोक्ष नहीं मिलता है, समझो। इसी वक्त हमने किसी का लेके भी हम नहीं लिया बोलते हैं कर्ज। सामने वाला तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ऊपर सब लेखा जोखा रहता है। वक्त आने पे सभी को भरपाई करना पड़ता है। उस कर्ज से जिसने उपयोग किया है वो सभी को भोगना पड़ता है। आपने अक्सर देखा हो जो हरामी के पैसे कमाते हैं उनके घर में देखो क्या हाल होता है। मैं तो सीधा नहीं कहता, लेकिन दुनिया ही जानती है मोक्ष इतना जल्दी नहीं मिलता। ओके, आज के लिए इतना ही। ऐसे तो बहुत टॉपिक है, देखते हैं फिर कल मुलाकात हुआ तो फिर कल बोलेंगे कुछ ना कुछ टॉपिक में। ओम नमः शिवाय।